प्रदोष सोमवार की। जब कोई कहते तुम्हारे जीवन में कष्ट ही कष्ट है, तब एक काम चालू करो, शिव की आराधना। तब एक काम चालू करो, भगवान शंकर की आराधना। 3 चीजें अपना लो। पहले नंबर पर शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना। दूसरे नंबर पर अगर प्रदोष के दिन मंदिर में दिया लगा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो एक कनेर का फूल पीला वाला, देखा है आप लोगों ने? जम के बोलो जरा। पीले कलर का कनेर का फूल एक, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय पर अगर दीप लगा सको तो ठीक है, नहीं तो एक कनेर का फूल पीले कलर का, शिव जी के अशोक सुंदरी का स्पर्श। अशोक सुंदरी वाली जगह मालूम है ना आप लोगों को? फिर से आप समझ लें। ये शिवलिंग, जलाधारी, ये चरण, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, मध्य भाग में जो एक मोटी सी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है ये पार्वती जी का हस्तकमल। शिवलिंग के ऊपर जो कलश में से एक एक बूंद पानी गिरता है वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। शिव जी के 6ठे नंबर की लड़की अशोक सुंदरी मध्य भाग में। जब एक कनेर का फूल प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर शिव जी को समर्पित करना। 3 क्रम है, अगर बन सके तो करो। पहला 1 लोटा जल चढ़ाना। दूसरे नंबर पर अगर बहुत ज्यादा तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो और सब ने कह दिया कि तुम्हारी किस्मत में तो धक्के ही लिखे हैं, केवल आप धक्के ही खाओगे, तो एक कनेर का पुष्प प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शिवलिंग पर चढ़ाओ। और बन सके प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, जैसे कल शिवरात्रि है ऐसे हर महीने शिवरात्रि आती है। शिवरात्रि के दिन एक अक्षत, मात्र एक अक्षत, केवल एक चावल का दाना, एक दुर्वा के साथ शिव जी को समर्पित करना प्रारंभ करो। जिंदगी की कैसी भी तकलीफ होगी, मेरा शंकर भगवान उस तकलीफ को मिटाएगा। काटो। शिव की आराधना और दिल से बाबा को पुकारते रहो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उसको पुकारते रहो, दिल से उसको विश्वास के साथ पुकारो। पार्वती जी के भाग्य में लिखा था कि इनको जो पति मिलेगा वो नग्न वेशधारी मिलेगा, जटाजूड़ वाला मिलेगा, भस्म रमाने वाला मिलेगा, पर उन्होंने, पार्वती जी ने शिव जी की आराधना करना प्रारंभ करी। और जब भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी तो भगवान शंकर ही उनको पति के रूप में मिल गए। और जब स्वयं देव अधिदेव महादेव हमारे भाग्य में अगर आ जाते हैं तो बाकी के भाग्य की सारी रेखाएं अपने आप सीधी हो जाती हैं। सब रेखा शिव को पुकारो। भगवान शंकर को पुकारने का प्रयास करो। महाराज, शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है, बहुत सुंदर। जिसके दिन खराब चल रहे हो ना, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा रिश्तेदार के दिन खराब चल रहे हैं, उसकी तकलीफ की जिंदगी चल रही है, उसको कष्ट है,
हम जानते हैं कि दिल्ली वालों को इतना समय नहीं है, मुंबई वालों को इतना समय नहीं है, बड़े बड़े शहर वासियों को इतना समय नहीं है, पर शिव महापुराण की आज की बात को लेकर जाना। जिसके दिन खराब चल रहे हो, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारा कुटुंबी, मोहल्ले में किसी के दिन अगर बेकार चल रहे हो, बहुत कष्ट के दिन चल रहे हो, तो उससे कम से कम एक दिन में 2 बार जरूर मिला करो। क्यों? उसके दिन भले खराब चल रहे हैं, पर एक ना एक दिन मेरा बाबा उसका हाथ पकड़कर उसको उन्नति की सीढ़ी पर जरूर चढ़ा। अगर किसी के दिन खराब चल रहे हैं तो उससे 2 बार मिलो। अगर किसी का स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो उससे 3 बार मिलो। चिंता मत करना, छोटी सी बीमारी है, ठीक हो जाओगे। चिंता मत करना, ऐसी बीमारियां तो आती रहती है, टेंशन मत लो। किडनी खराब हुई है, लीवर बेकार हुआ है, शुगर हो गई है, थायराइड हो गया, कैंसर हो गया, क्यों चिंता करते हो? 3 बार मिलो। किसी के दिन खराब चल रहे हैं तो 2 बार मिलो, किसी का स्वास्थ्य खराब है तो 3 बार मिलो। और घर में अगर बुजुर्ग माँ बाप हैं और उनके प्राण छूटने का समय है तो शिव पुराण की कथा कहती है उनकी सेवा में 24 घंटे लग जाओ। 24 अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा में, अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा में हर घड़ी लग, हर पल लग, हर घड़ी करो सेवा। हे गुरुजी, हमारी टेम्परेरी नौकरी है, बहुत कष्ट में हम, क्या करें हम? कहीं मत जाओ, तुम्हारे नजदीक में जो शंकर का मंदिर है उस मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दो। तुम्हारे शिव जी के मंदिर में कहीं पोछा लगाना प्रारंभ कर दो। तुम्हारे शंकर के मंदिर में थोड़ा सा चंदन घिसना प्रारंभ कर दो। नौकरी पर जाओ, ड्यूटी पर जाओ, बच्चों को संभालो, परिवार को संभालो, उसमें से थोड़ा सा समय शंकर जी को देना प्रारंभ करो। थोड़ा सा समय निकालना शिव जी के लिए, थोड़ा सा समय। ए गुरुजी, अभी मेरी तनख्वाह तो मात्र 8,000 रुपए मिलती है, प्राइवेट जॉब कर रहा हूं, परिवार बड़ा है, गुरुदेव दिल्ली जैसे शहर में रह रहा हूं, बहुत दुख का जीवन चल रहा है, क्या करूं? किसी को हाथ नहीं दिखाना, किसी को पत्रिका नहीं दिखाना, किसी को भाग्य नहीं दिखाना, अब जो कुछ दिखाना अपने शंकर को दिखाना, उसके मंदिर में सेवा करना प्रारंभ करो। और मेरे बाबा तेरी सबसे बढ़िया, सब बोलो, सब बोलो, मेरे बाबा तेरी सबसे मेरी का जब गुल खिला तब जागे मिल गई मुझको चौखट तेरी सबसे बढ़िया, सबसे भोले बाबा तेरी सबसे बढ़िया, सबसे करते रहो, करते रहो, सेवा करते रहो, करो, लग जाओ उसके मंदिर की चाकरी में। हे गुरुदेव, बहुत कष्ट का जीवन है, बाबा के ऊपर भरोसा कर कर उसके आश्रित होकर उसकी सेवा, उसकी चाकरी, उसकी उपासना, उसकी आराधना, उसकी चाकरी में लग जाओ, उसकी आराधना में लग जाओ, लग जाओ उसकी चाकरी। पार्वती जी ने शिव की आराधना करी और इतनी आराधना माता पार्वती जी ने करी, इतनी आराधना, शिव मिल गया, शिव प्राप्त हो। जब आप शिव को पुकारते हो, शिव क्यों ना मिले?
शिव क्यों ना प्राप्त होगा? अभी आपको कथा में कहा था कि 33 कोटि देवता में केवल एक देव ऐसे हैं जिनके नाम के आगे महा का संबोधन लगा, जिनको देव अधिदेव महादेव कहते। 33 कोटि देव, केवल एक देव ऐसे हैं जो महा शब्द से संबोधित हैं, और वो शब्द कोई साधारण नहीं। केवल एक देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर के आगे महाशब्द का संबोधन। और जितने मेरे बहन भाई, मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, मेरे बेटा, मेरी माताएं, मेरे भाई बंधु जितने भी कथा पंडालों के बाहर बैठे हैं, खड़े हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आप इस पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए आए हो तो कुछ देर जो जगह आपको मिल जाए वहाँ बैठो। आज प्रदोष का दिन है और प्रदोष काल में ये कथा हो रही है, जो हमारी भी दिल की तमन्ना थी आज बाबा ने यहाँ पूरी करी है। उसको श्रवण करो। योग लगाया है मेरे भगवान शंकर ने, अगर भगवान शंकर ने योग दिया है, ऐसा संजोग बना है, तो इस संजोग का पूरा फल लीजिए, पूर्ण फल। तैतीस कोटि देवताओं में केवल एक देव हैं जिनके नाम के आगे महा का संबोधन, और यह महा का संबोधन किसने दिया? कोई डॉक्टर की उपाधि करता है, पीएचडी कर लेता है तो उसको उपाधि मिल जाती है। कोई इंजीनियरिंग कर लेता है तो इंजीनियरिंग की उपाधि मिल जाती है। कोई सीए क्लियर कर लेता है तो उसको सीए की उपाधि मिल जाती है। किसी ने महामंडलेश्वर की उपाधि धारण करी है, किसी ने जगत गुरु की उपाधि धारण करी है, किसी ने महंत की उपाधि धारण करी है। किसी ने अध्यक्ष की, किसी ने उपाध्यक्ष की, किसी ने मंत्री की, किसी ने मुख्यमंत्री की, किसी ने प्रधानमंत्री की, किसी ने राष्ट्रपति की। ये उपाधि मिली। तो ये उपाधियां कोई ऐसे ही तो नहीं मिल जाती। अगर कोई विशेष उपाधि आपको मिली है तो वो उपाधि के पीछे कोई तो कारण होगा। महा संबोधन ये वो संबोधन है कि 33 कोटि देवताओं में, गंधर्वों में, अप्सराओं में, देवता हो चाहे अप्सरा हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे वायुचर हो, इन सभी में जो श्रेष्ठ है, जो सर्वश्रेष्ठ है, उस उपाधि से इसको सम्मानित किया। अब वो सम्मानित करने वाला कौन है? कौन सम्मान दे सकता है, कौन सम्मानित कर सकता है? तो तेरा ही दिया खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये संबोधन कैसे मिल सकता?
ये संबोधन कोई साधारण नहीं है, महासंबोधन। जैसे अभी आपने बीच में सुना होगा कि एक होता है कुंभ, एक होता है महाकुंभ। एक महाकुंभ, जैसे ये दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा महाकुंभ है शिव महापुराण की कथा। ये भी दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा महाकुंभ है। ना कोई होर्डिंग है, ना कोई बैनर है, ना कोई निमंत्रण है, ना किसी के घर पीला चावल दिया गया, ना किसी के घर में सूचना दी गई, ना कोई पत्रिका बटी, ना कोई निमंत्रण पहुंचाया गया। और उसके बाद भी लाखों लाखों शिव भक्त इस शिव महापुराण की प्रदोष की कथा को श्रवण करने के लिए 6 बजे से रात्रि के 9 बजे तक अपना अपना आसन बिछा कर बैठे थे। और सूर्य नारायण भगवान इन पंच देवों के सामने, कितना सुंदर कहा है, अगर कोई प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में 2 स्थानों पर दीप जला देता है तो वो दीप केवल 2 स्थान का नहीं रहता। पंच देव शिव पंचायत उनके दीप का भी निर्णय करते। एक दीप है भगवान शंकर के मंदिर में और दूसरा दीप है अपने घर के दरवाजे पर सीधे हाथ की ओर जलाने। ये प्रदोष के इन दीपों का भी निर्णय कोई दूसरा नहीं करता। इन दीपों का भी निर्णय अगर कोई करता है तो भगवान शंकर की जो पंचायत है शिव पंचायत, भगवान शिव की जो शिव पंचायत है वो निर्णय करती है, वो निर्णय देती। और आज इस दिल्ली के निरंकारी मैदान में कहने में पीछे नहीं हटेंगे। मानव सेवा संस्थान एवं शिक्षा संस्थान जो ये दिल्ली में कथा करा रही है, कौशल जी गर्ग और उनकी पूरी समिति तत्परता से जो कार्य करी है, उसमें कहने से पीछे नहीं हटेंगे। जिसने प्रदोष काल के समय पर भगवान शंकर का पूजन किया है, जिसने प्रदोष काल के समय पर शंकर का स्मरण किया है, जिसने प्रदोष काल के समय पर भगवान शिव के मंदिर में दीप प्रज्वलित करा है, जिसने प्रदोष काल के समय पर भगवान शंकर के मूल मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया है, या प्रदोष काल के समय पर शिव की कथा का रसपान किया है, उसकी जिंदगी में मेरा भोले बाबा शिव पंचायत क्या क्या देगी, ये तो दिल्ली वाले बाद में मालूम करेंगे कि उनको क्या मिलेगा। क्या प्राप्त हुआ। और खाली न जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ अपने हृदय लगानो, गिरा जा रहा उठानो, भोले अपने दर से अब तो न टारो, गिरी जा रहे वही समय, वही घड़ी, वही पल। सूर्यास्त का समय था
भगवान नारायण भगवान शिव से मिलने आ रहे थे। बीच राह में श्री गणेश जी महाराज ने दुंदुभी बजा दी। दुंदुभी बजते से ही मां जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी के सम्मुख में शब्द पहुंच गया। कि सूर्यास्त का समय है, सूर्य विराम लेने जा रहा है और उस समय पर मिलन हो रहा है भगवान नारायण और भगवान शिव का। गणेश जी ने जो दुमदुमी बजाई, 64 योगनिया, 33 कोटि देवता, सारे गंधर्व, सारी अप्सराएं, सारे नाग, सारे किन्नर सब सामने आकर खड़े हो गए, पुकारने लगे, बाबा बाबा हमारी कुछ कामना है वो आप पूर्ण करिए। स्वयं नारायण देव कहते हैं कि इस समय पर तो सूर्य अस्त का समय है, मैं आपकी कामना को कैसे पूर्ण करूं। तब भगवान शिव से भगवान नारायण ने कहा, प्रभु आज आप इन देवों की कामनाओं को, इन गंधर्वों की कामनाओं को, इन अप्सराओं की कामनाओं को, इन नागों की कामनाओं को, इन सभी जीवों की कामनाओं को आज आप पूर्ण कर दीजिए। और वो प्रथम दिन था, प्रदोष का दिन, जिस दिन मेरे शंकर भगवान को महाशब्द से पुकार कर देवताओं ने संबोधित कर कर अपनी कामनाओं को। और बधाई हो दिल्ली वालों सभी को, मेरे दिल्ली की एक एक जीजियों को, एक बेटियों को, बेटाओं को, मेरे जीजाओं को, मेरी माताओं को, मेरे भाइयों को, मेरे बुजुर्गों को मैं दंडवत प्रणाम कर कर आपको साधुता देता हूं कि आज ना जाने कौन सी किस्मत आपकी चेती है जो प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन शिव महापुराण की कथा का लाभ आ। क्या पता कौन सा संजोग बना है। और दिल से बाबा से कहो, जो दुमदुमी बजी सब की सब देवता आ गए, सारे के सारे। शिव पंचायत निर्णय देने के लिए होती है, शिव पंचायत निर्णय के निर्णय देते। महाराज कहते हैं, भगवान नारायण का कोई भक्त जब प्राणों को त्यागता है तो भगवान नारायण अपने पार्षदों को उस जीव को लेने के लिए भेजते हैं। भगवान नारायण उन पार्षदों को जीव को लेने के लिए भेजते हैं कि ये मेरा भक्त प्राणों को त्याग रहा है। ब्रह्मदेव का यदि कोई उपासना करने वाला, दत्त देव की कोई उपासना करने वाला यदि प्राणों को त्यागता है तो ब्रह्मा जी और दत्त देव अपने पार्षद को भेजते। मां जगतजननी जगदम्बा दुर्गा की उपासना करने वाला जब कोई प्राणों को त्यागता है तो मां जगतजननी जगदम्बा दुर्गा अपनी योगिनियों को भेजती हैं किस जीव को लेकर। पर भगवान शंकर की कथा को सुनने वाला, शिव की उपासना करने वाला, भगवान शंकर का गुणगान करने वाला, मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाला, पंचाक्षर मंत्र को नमः शिवाय को जपने वाला, ओम नमः शिवाय कहने वाला, जब भगवान शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वाला जब कभी अपने प्राणों को त्यागता है तो शंकर भगवान ना अपने गण भेजते हैं, ना पार्षद भेजते हैं, शंकर भगवान खुद नंदी लेकर अपने जीव को लेने के लिए। अब कोई कहे महाराज इसका कोई प्रमाण है आपके पास? आप कहते हो कि शंकर भगवान अपने जीव को लेने के लिए जाते हैं, तो इसका कोई प्रमाण है आपके पास में? तो बहुत ध्यान से सुनना, इसका प्रमाण कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है।
इसी कलिकाल में, इसी कलयुग में नरसिंह मेहता का चरित्र पढ़ लीजिए। नरसिंह मेहता सतयुग के नहीं थे, नरसिंह मेहता त्रेता युग के नहीं थे, नरसिंह मेहता द्वापर के भी नहीं थे, नरसिंह मेहता इसी कलयुग के थे। और नरसिंह मेहता इसी कलयुग के थे जब उनकी भाभी ने उनको धक्का देकर निकाल दिया, बहुत सारी बातें कहकर, गालियां देकर, अपशब्द कहकर, ताने देकर जब निकाला गया, बहुत बहुत अपशब्द कहकर निकाला गया, तब नरसिंह जी की आंख में जल थी। सम्मान परिवार वाले देते हैं, सम्मान रिश्तेदार देते हैं, सम्मान समाज देती है, सम्मान कुटुंब के लोग देते हैं, सम्मान परिवार देगा, समाज देगी, दुनिया के लोग आपको सम्मान देंगे। दुनिया के भगवान क्या देता है? भगवान क्या देता है? सबसे पहला अगर कोई दान अगर भगवान करते हैं अपने भक्त को, जो भगवान का प्रिय भक्त होता है, तो भगवान सबसे पहले उसको सम्मान नहीं देते, सबसे पहले भगवान उसको अपमान देते हैं। इतना अपमान कराते हैं, इतना अपमान कराते हैं जिससे वो अंदर से टूटे, भीतर से ये जान ले कि संसार में कोई तेरा नहीं, कोई। और देख लिया संसार हमने, सब मतलब हमने, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने सब मतलब यार हमने। दुनिया के लोग आपका सम्मान करेंगे, रिश्तेदार आपका सम्मान करेंगे, नातेदार आपका सम्मान करेंगे, कुटुंब वाले आपका सम्मान करेंगे, समाज वाले आपका सम्मान करेंगे, पर जिस दिन आपकी जिंदगी में आपको अपमान मिले, जिस दिन आपको जिंदगी में कोई अपशब्द कहे, अपमान करे, उस दिन समझ लेना कि मेरे शंकर भगवान की अब तुम पर कृपा होना प्रारंभ हो गई। कितना सुंदर कहा है किसी ने, चाहने वालों की संख्या कम हो जाए ना चलेगा, चाहने वालों की संख्या कम हो जाए, तुम्हें प्यार करने वालों की संख्या कम हो जाए चलेगा, पर तुमसे नफरत करने वालों की संख्या बढ़ना चाहिए। चाहने वाले कम हो जाएंगे चल जाएगा, पर तुमसे जलने वाले, तुमसे नफरत करने वाले बढ़ना चाहिए, इनकी वृद्धि होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जगत में प्रचार कभी भी चाहने वाला नहीं करता, जगत में प्रचार हमेशा नफरत वाला ही करता है। उसको करना, यश मिले समझ लेना कि दुनिया ने दिया, सत्कार मिले समझ लो दुनिया ने दिया। एक बहू होती है जिसको सास हमेशा अच्छा कहती है, मेरी छोटी बहू बहुत अच्छी है, मेरी बहू आगरा में रहती है, मेरी बहू फिरोजाबाद में रहती है, मेरी बहू नैनीताल में रहती है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और एक बहू जो सास के साथ में रहती है ना, उसके लिए सास हमेशा इसमें तो अक्ल ही नहीं है, ये तो मूर्ख है, ये तो हर कुछ बोलती है, मेरे को दिन भर झगड़ा करती है, मेरे को दिन भर मेरे को खाती रहती है, दिन भर मेरे को परेशान करती रहती है। मेरी सासू माँ, ओ मेरी जीजियों, निवेदन करूँ ना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, वो आगरा वाली, वो नैनीताल वाली, वो मुंबई वाली तो कभी कभी मिलती है, पर जो रोज तेरे साथ में रहती है ना, जब तेरा सिर दुखेगा ना, तो वो आगरा वाली और नैनीताल वाली नहीं आएगी, वो दिल्ली वाली ही दौड़ कर आएगी।
थोड़ा विचार करिए, थोड़ा चिंतन करिए। अपयश मिल रहा है, कोई बात नहीं। दुनिया के लोगों को एक बहू कहती है, मम्मी सारा यश तो हमारी देवरानी को दे देती है, हमारी जेठानी को दे देती है, हमें तो कोई यश ही नहीं मिलता, तो काम करने से क्या फायदा। नहीं नहीं, करते रहो। मेरा भोले बाबा तेरे साथ में है, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी तेरे साथ में है, तो क्यों चिंता कर, छोड़ दे उसको। हमारी सास ने पूरी प्रॉपर्टी, हमारी सास ने पूरा गोल्ड, हमारी सास ने पूरा जेवर हमारी जेठानी को दे दिया गुरुजी, हमारी देवरानी को दे दिया गुरुजी, हमारी ननन को दे दिया गुरुजी, और हमको कुछ नहीं दिया। मत देन दे, फिर भी सास की सेवा करना, फिर भी ससुर की सेवा करना, बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल लेकर जाना, उनके चरणों को दबाना, उनको प्रणाम करना। वो भले पूरा जेवर, पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी देवरानी जेठानी को दे दे, मना नहीं है, पर उसका सत्कार तुम करना मत भूलना। क्यों? सास की दी हुई प्रॉपर्टी हो सकता है एक दिन जेठानी का लड़का पूरा की पूरा वायदे में लगाया है, शेयर मार्केट में लगाया है, और पूरी प्रॉपर्टी पूरी गोल करिया है, पर सास ने जो आशीर्वाद दिया है वो तुम्हारा न डब्बे में जाएगा न वायदे में जाएगा। सास का आशीर्वाद तुम्हारे को उन्नति की ओर लेकर जाएगा, ससुर का आशीर्वाद तुम्हें तरक्की की ओर लेकर जाएगा। कोई कहे हमारी सास दिन भर गाली देती है, उसको देने दो, उसको देने दो। आप अपना कर्म करो, उस कर्म से पीछे मत हटो। नरसिंह मेहता, लोग कहते हैं गुरुजी आप कैसे कह सकते हो कि शंकर भगवान अपने भक्त को खुद लेने आते हैं? भगवान नारायण का कोई भक्त है तो उसको लेने के लिए पार्षद भेजे जाते हैं। माँ जगत जननी का कोई भक्त है, अगर वो प्राण त्यागता है तो उसको योगनियां लेने आती हैं। ब्रह्मा जी अपने पार्षद भेजते हैं, भगवान दत्त अपने पार्षद भेजते हैं, पर शिव जी अपने भक्त को लेने के लिए स्वयं आते हैं। ये आप कैसे कह सकते, आप कैसे बोल सकते? और लाखों की संख्या में आए हुए मेरे शिव भक्तों, मेरे बाबा के इस निरंकारी मैदान में आए हुए आपकी विश्वास के साथ बैठकर कथा सुन रहे हो मेरे लाखों लाख शिव भक्तों, एक निवेदन करना चाहूँगा। मेरे शंकर भगवान अपने भक्तों को लेने आते हैं, इसका प्रमाण आप सतयुग में जाकर मत देखिए, आप त्रेता में जाकर मत देखिए, आप द्वापर में जाकर मत देखिए। भगवान शंकर अपने भक्तों को लेने आते हैं, इसका प्रमाण कलयुग में देखिए। नरसिंह मेहता की भाभी ने नरसिंह मेहता को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। नरसिंह जी से पूछा गया, क्यों रे नरसिंह, तेरी भाभी तो बड़ी तेज है। नरसिंह जी बोले, भाभी कैसी भी हो पर मेरा भाई तो मेरे साथ है ना, मेरा दादा तो अच्छा है ना, मेरा भाई तो अच्छा है ना। और भाई ने करा क्या था मालूम है आपको? नरसिंह मेहता जी के भाई ने क्या करा था कि नरसिंह मेहता जी के भाई को मालूम था कि नरसिंह जी को मेरी पत्नी धक्के मारकर निकाल देगी, तो नरसिंह जी के भाई ने नरसिंह जी को जब धक्का देकर निकाला जा रहा था तो भाई चिल्लाकर बोला, रो नरसिंह, ओ नरसिंह, कहां जाएगा? रात के समय पर सूर्यास्त हो रहा है, कहां जाएगा रोने के लिए? सामने शंकर का मंदिर है नरसिंह, वहां चले जाना। नरसिंह जी ने सुन लिया कि मेरे भाई ने मेरी व्यवस्था कहीं अच्छी जगह कर कर रखी है। आधी रात को प्रदोष काल में, समय ढलते में, शाम का समय था, सूर्यास्त हो रहा था। नरसिंह जी कहाँ जाते? शिव महापुराण की कथा कहती है भाई ने तो नरसिंह जी के मुख से निकलता था कि मेरी भाभी भले कैसी भी हो पर मेरा भाई अच्छा है, मेरी भाभी कुछ भी बोले पर मेरा दादा अच्छा है, बस वही शब्द आपके मुंह पर होना चाहिए। जमाना कैसा भी हो पर मेरा बाप शंकर भगवान अच्छा है, वो मुझे संभालेगा, मेरा शिव मुझे संभालेगा, मेरा पिता मुझे संभालेगा, मेरा उघड़दानी मेरा शंभु मुझे संभालेगा, कोई दूसरा संभाले ना संभाले।
और महाराज कथा सुनने जाना है, हमें कथा सुनने जाना है, मेरे पास में ही हो रही है, गुराड़ी में ही हो रही है, बड़े निरंकारी मैदान में हो रही है, वहां तक तो मेट्रो भी जाती है, वहां तक तो गाड़ियां भी जाती हैं और बड़े प्रेम से जाएंगे, सब तैयारी कर कर। तुम्हें नहीं मालूम कि प्रदोष के दिन, और तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि बाबा कब तुम्हारे ऊपर कृपा कर देगा कि वो तो दिन में कथा थी, वो प्रदोष काल में प्रदोष के दिन श्रवण करा देगा, ये भी तुमको नहीं मालूम, ये भी तुम्हारे स्मरण में नहीं। ये भी आपके और हमारे स्मरण में नहीं, हमारी चित्त वृत्ति में नहीं। इस कथा के लिए आप लोग कथा सुने होंगे तो हमने एक बार हमारे सीहोर से भी इस कथा का वर्णन किया था कि एक बार का मन है कि प्रदोष काल में प्रदोष के दिन शिव महापुराण की कथा प्रदोष के नाम से ही हो। आप लोगों ने सुना था एक बार पहले, हमने कभी व्यासपीठ से ही कहा था, दिल था, हृदय था, मन। और आज बाबा ने, हमें क्या मालूम था कि दिल्ली वालों के इतने पुण्य हैं क्या, दिल्ली वालों की इतनी कृपा है क्या बाबा, हमें नहीं मालूम कि दिल्ली वालों का इतना इतना पुण्य होगा। शंकर जी के मंदिर में इन्होंने इतना लोटा भर भर के जल चढ़ाया होगा कि क्या कहूं मैं आपके। आप आज घर जाओ ना तो सब अपनी अपनी नजर उतरवा लेना हो पक्के। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छठी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी वतन शंभो, मैं तेरी वतन हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छठी नाम कटी जावांगी। भोले। मैं तेरी वतन। नरसिंह जी रो रहे हैं, शिव के मंदिर में रो रहे हैं। शंकर भगवान प्रकट हो गए, नरसिंह जी को नंदी पर बिठाए और गौलोक धाम लेकर चले गए। दुनिया के पहले संत थे नरसिंह मेहता, जो मरने के बाद गोलोक धाम नहीं, शरीर से जीते जी शंकर की कृपा से नंदी पर बैठकर गोलोक धाम तक गए थे। ये शिव तत्व है। अपने भक्त के लिए, अपने भक्त के लिए शिव कभी अपने गणों को नहीं भेजता, अपने भक्त के लिए शंकर कभी अपने गणों को नहीं भेजता। लोग कहते हैं हमारा दुख है गुरुजी, वो दुख कटेगा, उसको दुख काटने के लिए शंकर जी अपना कोई गण भेजेंगे, शिव जी किसी को भेजेंगे। ना 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 ना, शंकर जी अपने गण को कभी नहीं भेजते। शिव जी 33 कोटि देवताओं में केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो प्रतिदिन शाम के समय पर नंदी पर बैठकर पार्वती जी को साथ में लेकर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं प्रतिदिन। बाकी के किसी 33 कोटि देवताओं में कोई देवता ऐसा नहीं है जो रोज शाम के समय भ्रमण के लिए निकलता हो। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, इंद्र लोक में, और मेरे शंकर भगवान मृत्यु लोक में प्रतिदिन निकलते। अच्छा बोलो रे
दिल्ली की जीजियां और जीजाओं सब अच्छे से बोलना। एक बात बताओ, तुम्हारे घर के सामने से रोज प्रतिदिन अगर मंत्री जी निकलते हैं, प्रतिदिन तुम्हारे घर के सामने से कोई तुम्हारा पहचान वाला मिनिस्टर निकलता है, तो तुम उसको गाड़ी से थोड़ा सा हाथ देकर रोक कर बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? तुम्हारी पहचान है, रोज मिलता है, रोज जाता है, रोज आता है। तुम शंकर जी के मंदिर में रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तुम शिव जी के मंदिर में रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तुम शंकर के मंदिर में रोज प्रतिदिन दर्शन करने के लिए जाते हो। और शंकर भगवान कहीं ऊपर नहीं रहता, कहीं बैकुंठ में नहीं रहता, शंकर भगवान कहीं ब्रह्मलोक में नहीं रहता, शंकर भगवान कहीं इंद्रलोक में नहीं रहता, शंकर भगवान मृत्यु लोक में रहता है। और आप अगर रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तो तुम रोज अगर जल चढ़ाने जाते हो, तो एक ना एक दिन वो शंकर भगवान रोज जब भ्रमण के लिए निकलता है, तो एक दिन तुम्हारा दुख काटने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर जरूर मिले, निश्चित है। कितना सुंदर कहा, व्यापार बच्चों को दे दो जब बच्चे बड़े हो जाएं, व्यवहार संसार के लोगों को दे दो, पर प्यार मेरे शंकर भगवान को दे दो, मेरे महाकाल राजा को दे दो, मेरे शिव को दे दो। जो तुम्हारे दिल में थोड़ा सा प्यार है, शिव से इतना प्रेम करो, शंकर से इतना प्रेम करो। वो हम कहेंगे, फिर हमारी बात को लोग गलत ले लेते हैं, चक्कर यही आ जाता, इसलिए बड़ा सोचना पड़ता। वो कहते ना, जैसे एक लड़का लड़की से प्रेम कर लेता है, लड़की लड़के से इतना प्रेम कर लेती है, इतना प्रेम कर लेती है कि लड़का लड़की के मोबाइल का बैलेंस भी डलवाता है, उसको वॉच भी दिलाता है, मोबाइल भी दिलाता है, अच्छे कपड़े भी दिलाता है, घुमाने भी ले जाता है। लड़की का कुछ खर्च होता है इसमें, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। लड़का चाहा लड़की को, लड़की चाही लड़के को, तो लड़के ने पूरा खर्चा उठा लिया। उसने मोबाइल भी दिलाया, उसने हैंडसेट भी दिलाया, उसने वॉच भी दिलाई, उसने कपड़े भी दिलाया, उसने बक्कल भी दिलाया, उसने मोबाइल में बैलेंस भी डलवाया। बस उसी तरह से जैसे एक लड़की ने लड़के को चाहा और लड़के ने पूरा उसका खर्चा उठाया, उसी तरह संसार का मनुष्य जब मेरे देवाधिदेव महादेव को चाहने लगता है, तो शंकर भगवान भी उसकी श्वासों का बैलेंस बढ़ाना प्रारंभ कर देता है। श्वासों का बैलेंस बढ़ाना प्रारंभ करता है। किसी का एक्सीडेंट होता है, पंडित जी को फोन लगा के पूछो, एक्सीडेंट हो गया, पत्रिका दिखाओ, क्या करवाएं पंडित जी? वेंटिलेटर पे पड़े। पंडित जी से कहो तो पंडित जी एक ही बात कहेंगे, राम रक्षा स्तोत्र करने का नहीं बोलेंगे, श्री सूक्त पुरुष सूक्त करने का नहीं बोलेंगे। पंडित जी बोलेंगे महामृत्युंजय का पाठ कराओ, महामृत्युंजय का जाप कराओ। क्यों? क्योंकि पंडित जी को भी मालूम है ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु है, इंद्र लोक में इंद्र है, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वह देवाधिदेव महादेव है। इसलिए उससे इसके प्राणों को बचाने के लिए प्रयास करा जाए, उससे प्रार्थना करी जाए, उससे निवेदन करा जाए। फिर वो महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करा जाए, महामृत्युंजय मंत्र का फिर जाप किया जाए। समझिएगा जरा इस बात को। आज प्रदोष के दिन की कथा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यमुना नदी में नहाने के लिए गए थे, समुद्र में नहाने के लिए गए थे, तालाब में नहाने के लिए गए थे, बावड़ी में नहाने के लिए गए थे, कुएं पर नहाने के लिए गए थे, कोई सरोवर में, कोई नदी में, कोई झरने में नहाने के लिए गए थे। और मान लो माता पिता, माँ अपने काम में लगी है, बाप अपने काम में लगा है, और इतनी देर में चाचा भी है, ताऊ भी है, फूफा भी है, मामा भी है, दोस्त भी है, रिश्तेदार भी है, और बच्चा। दौड़ते दौड़ते वो झरने में, वो नदी में, वो पानी में चला गया। दौड़ते दौड़ते वो बच्चा पानी में चला गया, बेटा पानी में गया। सबसे पहले कौन दौड़ेगा? मामा, काका, फूफा, रिश्तेदार, नातेदार,
बच्चा पानी में डूब रहा है, उसको बचाने के लिए सबसे पहले अगर कोई दौड़ेगा ना, कोई रिश्तेदार दौड़ने में देरी कर सकते हैं, पर अगर बाप ने देख लिया तो सबसे पहले बाप दौड़ता है, कूद पड़ता है अपने बच्चे को बचाने के लिए, कूद पड़ता। औलाद को बचाना है, उसको तैरना नहीं आता, पीछे से आवाज आई मामा जी की, तुझे तैरना आता है? नहीं आता, पर मेरे बच्चे को बचाना, वो भी कूद है, अपने बच्चे को बचाना। जैसे अपने बेटे को बचाने के लिए बाप पानी में कूद जाता है, उसको तैरना आए चाहे ना आए, अपनी औलाद को बचाने के लिए बाप पानी में कूद जाता है। वैसे ही तुम्हारा कितना बड़ा भी दुख है, कैसी भी तकलीफ है, वो जगत का बाप देवाधिदेव महादेव मेरा महाकाल बाबा भी आपके दुख को मिटाने के लिए कूद पड़ता, इंतजार नहीं करता, किसी की बाट नहीं जोता, किसी का इंतजार नहीं करता कि वो आएगा वो आएगा वो आएगा, मेरा शंकर खुद आता स्वयं। दिखावे का जीवन चल रहा है, उस दिखावे के जीवन में लोग भगवान की भक्ति में भी दिखावा कर रहे हैं, लोग भगवान के भजन में भी दिखावा कर रहे हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के सम्मुख में कोई दिखावा नहीं आता, कोई दिखावा नहीं। दुनिया का सारा दिखावा संसार के सामने हो सकता है, पर दुनिया का सारा दिखावा दुनिया वालों के सामने हो सकता है, पर भगवान शंकर के सामने कोई दिखावा नहीं चलता। शमशान में जाने के बाद कोई दिखावा नहीं होता, वही लकड़ियाँ, वही कंडे और वही बॉडी शरीर और वही अग्नि, जहाँ पर मनुष्य एक राख का ढेर बन जाता, वही शरीर। जहां मानव राख का ढेर बन जाता है, बस केवल गया शमशान में पहुंचा, वो कहते हैं उसका नाम है शमशान, जहां पर सबकी शान सम है, उसका नाम सम शान है। अमीर भी जाता है तो बांस पर, गरीब भी जाता है तो बांस पर, अमीर भी जाता है तो घास पर, गरीब भी जाता है तो घास पर, अमीर भी जाता है तो सफ़ेद कपड़े में, गरीब भी जाता है तो सफ़ेद कपड़े में। दुनिया के लोग कितना भी अच्छा शॉल पहना कर ले जाएं, पर आखिरी का जो वस्त्र रहता है वो श्वेत और लाल ही रहता है। अमीर भी जाएगा तो घास के गद्दे पर जाएगा और गरीब भी जाएगा तो घास के गद्दे पर जाएगा। अमीर भी जाएगा तो बांबू पर बांस पर जाएगा और गरीब भी जाएगा तो बांस पर जाएगा। अमीर भी जाएगा तो राख का ढेर बन जाएगा और गरीब भी जाएगा तो राख का ढेर बन जाएगा। जहां पर सबकी शान, सबकी सत्ता एक जैसी है, जहां सबकी शान सम है, उसी का नाम सम शान है। वहां कोई बड़ा जाता है, अमीर भी जाता है तो घास के गद्दे पर जाता है और गरीब भी जाता है तो घास के गद्दे पर जाता है। अमीर भी जाएगा तो सफेद कपड़े में और गरीब भी जाएगा तो सफेद कपड़े में। जहां पर सबकी शान सम है, उसी का नाम सम शान है। मेरे शंकर के दरवाजे पर सब सम है, सब सम, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा। और इससे तो हरि के भजन में अकेला रहेगा, रे मन मुसाफिर चलना पड़ेगा, काया कोई काले करना पड़ेगा।
शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कर रहा है, शंकर भगवान का अनुमोदन कर रहा है, शिव स्तुति कर रही है। शिव के सम्मुख में कोई भेद नहीं, कोई नहीं। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, एक बात और आपसे कहना चाहूँगा। जब आप पशुपतिनाथ का व्रत करो ना, पशुपति व्रत को अगर आप धारण करो, या सोमवार का व्रत करो, या शिवरात्रि का व्रत करो, या प्रदोष का व्रत करो, या आप शंकर जी के मंदिर में जाकर कोई उपास, कोई व्रत, कोई पूजन कर रहे हो ना, तो एक निवेदन और आज इस व्यासपीठ से करें आप लोगों के लिए। आपकी पूजन की थाली में सब कुछ है, सब कुछ। और जो आपके पास में बैठकर पूजन कर रही है, उसकी थाली में अगर कोई कमी रह गई है ना, तो शिव महापुराण ये भी कहती है कि शंकर के सामने बैठकर किसी की पूजन की थाली में भी कमी मत देखो। बन सके अपनी पूजन की थाली में से थोड़ा सा सामान उसकी थाली में रख दो। प्रयास करना कि वो कमी ना देखी जाए। अगर हम भगवान की साक्षी में भी अगर कमी देखेंगे तो हमारे जीवन में कमियां बढ़ती चली जाए। हम क्यों कमी? और कितना सुंदर कहा है। तुमरुका जी ने चंचुला देवी से एक बात कही है, आज प्रदोष के दिन आपसे भी हम कहना चाहेंगे। तुमरुका जी चंचुला देवी से कह रहे हैं, चंचुला सुन, तेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ, उसकी गति नहीं हुई है, उसकी मुक्ति नहीं हुई है। नानी के घर में मस्त सुधा ने, तुम्हारी नानी ने तुमको पार्थिव लिंग का पूजन करना बताया, उसका आराधना करना बताया। आराधना। कई लोग कहते हैं क्यों गुरुजी आप उपाय बताते हो? शिव महापुराण की कथा कहती है, देखिए ये इसको उपाय नहीं, इसको पूजन करने की पद्धति कहते हैं, इसको तरीका कहते हैं। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर दवाई देता है, लिख कर देता है, इसको सुबह खाना, इसको दोपहर में खाना, इसको शाम को खाना, इसको ऐसे खाना, इसको पानी से खाना, इसको गर्म दूध से लेना, इसको ठंडे पानी से लेना। शिव महापुराण भी वही बताती है। शिव जी को बेलपत्र कैसे चढ़ाना, शंकर को काली मिर्च कब चढ़ाना, शंकर भगवान को दूर्वा कब चढ़ाना, शंकर भगवान को शमी पत्र कब चढ़ाना, शंकर भगवान को कनेर का फूल कब चढ़ाना, शंकर भगवान के अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कब करना, कब आपको जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव शंकर जी की बेटियों का स्मरण कब करना। अपना दुखड़ा उससे कहने के लिए जाए, अपने दिल की बात उसको कहने के लिए जाए, उससे निवेदन करने के लिए जाए। वो सुनेगा, स्वीकारेगा, मेरी बात को स्वीकार कर, स्वीकार कर। पार्वती, तुम्हारी नानी ने तुम्हें शंकर की पूजन करने का भाव बताया। भाव। कई लोग कहते महाराज जी आप उपाय बताते। ना ना, हम उपाय नहीं बताते, हम तो शंकर की पूजन का विधान बता रहे हैं कि शिव को कैसे रिझा सकते हो बिना आडंबर के। शिव को तुम्हारा आडंबर नहीं चाहिए, शंकर को दिखावा नहीं चाहिए, बिना आडंबर के रिझा, बिना आडंबर के उसके समर्पित होकर उसके पास जाओ। कोई दिखावा नहीं। कोई तुमसे कहे बताओ पूजन की थाली में तेरे तो चंदन नहीं है,
हो भैया, नी है तो नी है, उसको जो अच्छा लगा उसको रखवा के लिए आया। कोई तुमसे कहते तेरी पूजन थाली में तो बेलपत्र नहीं है, नी है तो नी है, उसको जो अच्छा लगेगा वो करेगा। कोई तुमसे कहे तुम्हारी पूजन की थाली में तो ये सामान नहीं है, नी है तो नी है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। हमें नहीं मालूम, कोई कहे तुमने ये वाला मंत्र गलत पढ़ दिया, कोई कहे तुमने ये गलत बोल दिया, कोई कहे तुमने ये गलत कर दिया, कोई कहे तुमने पूजन में ये मंत्र बोलना था, कोई ने कहा तुम्हें वो मंत्र बोलना था। हाथ जोड़कर कहना मुझे नहीं मालूम कि मुझे कौन सा मंत्र बोलना था, मैं तो केवल एक मंत्र जानती हूँ। एक मंत्र मेरा है, या तो मैं पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लूँ नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र का जाप कर लूँ ओम नमः शिवाय, और नहीं तो मैं तो एक मंत्र जानती हूँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे शंकर पार्वती